नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा इस आने वाले मंथ ऑफ मई का आपका मंथली फोरकास्ट आप सबके लिए। लेकिन जो प्रेडिक्शन मैं देने जा रहा हूं इसका बेस है आपकी चंद्र राशि, आपका मून साइन। बात करेंगे एरीज, मेरी मुराद है मेष राशि से। बेस है आपका चंद्र राशि, आपका मून साइन। मेष राशि के लिए, एरीज के लिए मैं एरीज के लिए मंथ ऑफ मई क्या लेकर आएगा। मंथ ऑफ मई के अंदर पहली बात तो यह है कि अष्टम भाव में मंगल और शनि इकट्ठे हैं। एरीज आपको अपनी हेल्थ, वेलबींग, अपने बिहेवियर, अपनी कंडक्ट पे ध्यान देना होगा। बहुत सी स्ट्रगलफुल सिचुएशंस को फेस करना होगा। बहुत सी अनसर्टेन सिचुएशन आपके सामने होगी। स्टेटस पैसेज का ध्यान रखना होगा। चोरी ठगी से बच के रहें। केवल बहुत सी बातों को लेकर मन बहुत अशांत रहेगा। बहुत सी बातों को लेकर मन बहुत उदास रहेगा। केवल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। सिचुएशन के साथ आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। किसी को पैसा उधार ना दें। पैसों के मामले में किसी पर विश्वास ना करें। रिस्की इन्वेस्टमेंट में पार्टिसिपेट ना करें। भाग दौड़ बहुत करेंगे, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन कई बार आपकी एफर्ट तो वही होगी, लेकिन जो रिवार्ड आप चाहते हैं वो शायद उसके मुताबिक ना हो। भाग दौड़ बहुत होगी, मेहनत बहुत होगी, क्रिएटिविटी बहुत होगी, लेकिन जो रिवार्ड जिसकी आपको उम्मीद है उसको मिलने में कुछ वक्त लग जाए। हेल्थ का खास ध्यान रखना होगा। अपनी टेम्पर से दूर रहे। बहुत अग्रेसिव होंगे, बहुत टेम्पर लूज करेंगे तो कॉमन सेंस प्रयोग नहीं करेंगे, तो फिर ये होगा कि लड़ाई झगड़े तो बहुत हो जाएंगे, लेकिन बात बनने की बजाय उलझ जाएगी। जितना गुस्सा करेंगे वो आपके लिए बैर पैदा करेगा, लोगों के साथ दुश्मनी पैदा हो जाएगी। आपको कॉमन सेंस का प्रयोग करना है। आपको काम डाउन रहना है। आपको चोरी ठगी से बच के रहना है। आपको जल्दबाजी में फैसले नहीं करने। आपको घबरा के, गुस्से में, तैश में आके, गेट कैरिड वे होकर कोई डिसीजन नहीं बनाना। आपको अपनी अकल से काम लेना है, सब्र से काम लेना होगा। कुछ उपाय देना चाहता हूँ, लेकिन जब भी आप ऐसे लोगों से मिले जो डिसीजन मेकर है, जिनके पास पावर, अथॉरिटी है, उस समय अपने गुस्से को जेब में रखें। बहुत जिद करेंगे, बहुत ऊंचे स्वर में बात करेंगे तो बात हाथ से निकल जाएगी। बहुत आराम से बात करेंगे, बहुत डिप्लोमेटिक रहेंगे, बहुत मीठा बहुत बात करेंगे तो बात आपके हाथ में रहेगी। एरीज के लिए कुछ उपाय देना चाहता हूं जो करने चाहिए। 800 ग्राम काला नमक कच्ची जमीन में दबाएं सैटरडे मॉर्निंग। 8 किलो शुगर धर्मशाला में दान करें। 5 किलो चने की दाल धर्मशाला लंगर में दान करें। 5 किलो चने की दाल जल प्रवाह करें। 8 सूखे नारियल सर को टच करवा के एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और खड़े पानी में गिरा दें। एक उपाय और देना चाहता हूं जो करना चाहिए भाई, कम से कम 5 रिलीजियस प्रीस्ट को रंग बिरंगा कंबल के लिए पैसे दान कर दें। 5 किलो चने की दाल धर्मशाला में दान करनी जरूरी है, करें। और 7 नीले फूल कच्ची जमीन में दबाएं एवरी फ्राइडे इवनिंग। इससे इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाएगी, मुश्किलें कम होंगी। प्रिकॉशन के तौर पर टेम्पर लूज ना करें। हर किसी की कही हुई बात पे विश्वास ना करें। किसी को पैसा उधार ना दें। वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा एरीज, ओम शरिम हरिम स्त्रिम होम फट। ओम शरिम हरिम स्त्रिम होम फट। ओम शरिम हरिम स्त्रिम होम फट। इसकी उपासना करेंगे, भगवती तारा आपका साथ देगी। अधूरे पड़े काम आपके हो जाएंगे। बात करेंगे टॉरस। अगर आपका मून साइन, आपकी चंद्र राशि वृष है, टॉरस है, तो जो मंथ ऑफ मई आपके लिए क्या लेकर आएगा। टॉरस के लिए 19 मई तक शुक्र 12वें घर में है। हेल्थ का ध्यान रखिए, एक्सपेंडिचर का ध्यान रखिए। पैसों के लिए भागदौड़ बहुत होगी, खर्च आसमान पे होगा, खर्च बहुत ज्यादा होगा। 19 से मई के बाद शुक्र स्वराशि होंगे। शुक्र ने वापस वृष राशि में प्रवेश करना है। बिगड़े हुए काम बनेंगे, मुश्किलें आसान होंगी, आमद के रिसोर्सेज खुलेंगे। 5 उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में, ऐसे हालात होंगे। जो करेंगे वो आपको मिल जाएगा। इधर काम किया, इधर मुकद्दर आपका साथ देगा। इधर आपने मेहनत की, इधर मुकद्दर का साथ आपका होगा। कंफर्ट्स में राइज है, स्टेटस में राइज है, प्रेस्टीज में राइज है। हर अधूरा पड़ा काम आपके हाथ में होगा, मुश्किलें आसान होंगी। लोग आपकी एबिलिटी को अप्रिशिएट करेंगे, रेकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, शुक्र जब अस्त होगा, रेट्रोग्रेड होगा, कंबस्ट होगा, उस समय हेल्थ का ध्यान रखना होगा। खर्च बढ़ जाएंगे, स्ट्रगल बढ़ जाएगा, थोड़ा ध्यान से चलना होगा। कुछ उपाय देना चाहता हूं जो करने चाहिए, जो जरूरी भी है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, किचन में खाना खाएंगे,
तो बात बनेगी। घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे तो बात बनेगी। पहले प्रिकॉशन भी करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बहुत गुस्सा नहीं करना, जिद ना करें, और प्रोफेशनल के अंदर, कामकाज के अंदर, पर्सनल लाइफ के अंदर किसी से कोई झगड़ा ना करें, फिर मुश्किलें कम होंगी, आसान होंगी। उपाय के तौर पर अपने गले में सोने के चौरस टुकड़े में गोल्डन जलसफार जड़वा के गले में पहने तो बात बने। परफ्यूम लगा के रखें, वेल ग्रूम्ड रहे। चांदी की डिब्बिया में शहद भर के अपने घर में रखें। 4 किलो सूखे नारियल सर को टच करवा के खड़े पानी में गिरा दें, डीपस्ट लेक में गिराएं। होल व्हील आटा, होल मूंग दाल 12 किलो हर एक हो, बेटा हो, वो धर्मस्थान में लंगर में जाके दान करें। इससे मुश्किलें आसान होंगी। और माँ बाप का आशीर्वाद लें, उनकी चरण वंदना करें, किस्मत में चमक पैदा हो जाएगी। और जो मंत्र रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा, ओम हरिम ऐंग शरिम सरस्वते नमः, ओम हरिम ऐंग हरिम सरस्वते नमः, ओम हरिम ऐंग हरिम सरस्वते नमः। इसी की उपासना करेंगे तो बात बनेगी। बात करेंगे जेमिनी। मेरी मुराद है मिथुन राशि। अगर आपका मून साइन जेमिनी है तो ये प्रोडिक्शन आपके लिए, मिथुन राशि के लिए। भी राशि स्वामी बुध वक्री होकर लाभ स्थान में है, मंगल की दृष्टि रहेगी, गुस्सा नाक पे रहेगा, छोटी छोटी बात पे भड़क जाएंगे, हर बात का बतंगड़ बनाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ बने हुए हालात, कुछ बिगड़े हुए हालात, उसमें इशू बन सकता है, सिचुएशन बन के बिगड़ सकती है। डिसिप्लिन रखना होगा बातचीत के अंदर, अपनी रूटीन के अंदर, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर डिसिप्लिन रखना होगा। हर बात पे गुस्सा ना करें, हर बात पे वो रिएक्ट ना करें, हर बात पे वो सेंसिटिव ना हो। घरेलू उलझने होंगी, इसकी वजह से मन बड़ा अशांत और परेशान रहेगा, इसमें दो राय नहीं है। ट्रैवलिंग भी बहुत होगी, खर्च बहुत ज्यादा होगा, हेल्थ का ध्यान रखना होगा। जेमिनी के लिए कुछ उपाय भी देना चाहता हूं, लेकिन अपना हर स्टेप सोच समझ के लें। फ्लो ऑफ इनकम का ध्यान रखें, वेल्थ एसेट्स का ध्यान रखें, सेविंग्स पर ध्यान रखें। हेल्थ वाइज अपनी बैक का, एनर्जी लेवल का, ब्लडर्स का, यूरिन का, ब्लड का ध्यान रखना होगा। इस समय सलाह अच्छी मानेंगे, बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा करेंगे, कई मुसीबतें मुश्किलों से बचे रहेंगे। उपाय के तौर पर जो करना चाहिए, 8 किलो बासमती चावल धर्मस्थान में दान करें तो बात बने। 3 किलो चने की दाल धर्मस्थान में दान करें तो बात बने। 6 किलोग्राम शुगर धर्मस्थान में दान करें, बात बने। 11 किलो होल मिल आटा, 11 किलो होल मूंग दाल धर्मस्थान में लंगर में दान करें। 8 किलो राइस, 3 किलो चने की दाल मिक्स करके जल प्रवाह करें। 6 किलोग्राम ब्लैक सॉल्ट कच्ची जमीन में दबाएं सैटरडे मॉर्निंग। केसर का तिलक मस्तक पे लगाएं तो बात बने। ये आपके ऊपर। प्रिकॉशन के तौर पर क्या नहीं करना, प्रिकॉशन पे अपनी माँ का अपमान ना करें, माँ की हेल्थ का ध्यान रखें, और किसी से झगड़ा ना करें। पर्सनल लाइफ के अंदर अपने जीवन साथी का अपमान ना करें। और वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा, ओम ऐंग हरिम शरिम कलिम हस्सो जगत प्रसूताय नमः, ओम ऐंग हरिम शरिम कलिम हस्सो जगत प्रसूताय नमः, ओम ऐंग हरिम शरिम कलिम हस्सो जगत प्रसूताय नमः, ओम ऐंग हरिम शरिम कलिम हस्सो जगत प्रसूताय नमः। इसी की उपासना करेंगे तो बात बनेगी। बात करेंगे कैंसेरियन। मेरी मुराद है कर्क राशि के दोस्तों से। भाई कर्क राशि के लिए, कैंसेरियन के लिए मंथ ऑफ मई आपके लिए क्या लेकर आएगा? भाई बृहस्पति और राहु का योग दूसरे घर में है। घरेलू उलझने हैं, फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस हैं, स्ट्रगल के हालात हैं, बनते बनते कामों में अड़चने बहुत है, मानसिक तनाव बहुत है, गुप्त चिंताएं बहुत है, लोगों की किसी के साथ आप शेयर करना नहीं चाहेंगे। प्रॉपर्टी को लेके, गाड़ी को लेके कोई इशू बन सकता है। लेकिन 19 ऑफ मई के बाद शुक्र लाभ स्थान में होंगे, शुक्र वृष राशि में प्रवेश करेंगे, इनकम के रिसोर्सेज में राइज होगी, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। आपकी एक्टिविटी, आपकी क्रिएटिविटी, आपके विजन से जो आप एफर्ट डालेंगे उससे प्रॉस्पेरिटी में राइज होगी, बल्ले बल्ले होगी, पैसे आपके बन जाएंगे। लेकिन सोच समझ के चलना होगा, बहुत डिटरमिन, बहुत एक्टिव रहना होगा। अपने आप को फाइनेंशियल डिसेप्शन, चीटिंग से बचा के रखें।
पर्सनल लाइफ के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर डिसीजन चॉइसेस जल्दबाजी में, गुस्से में आके ना बनाए, प्रैक्टिकल आपको बनना होगा। कैंसरियन से लिए और भी बात कहना चाहूँगा, इस समय कुछ उपाय भी करने चाहिए ताकि आपका जो चंडाल दोष की सिचुएशन जो आपके सेकंड हाउस में बनी हुई है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो। कैंसरियन के लिए अगर आपका मून साइन कैंसर, आपका मून साइन कर्क राशि, आपकी चंद्र राशि कर्क राशि है, तो आपके लिए कुछ उपाय देना चाहता हूँ जो करने चाहिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 8 किलो बनाना धर्म स्थान में लंगर में दान करें। 2 किलो या 20 किलो सूखे नारियल सर को टच करवा के एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और खड़े पानी में डीपेस्ट लेक में गिरा दें। चांदी की 2 ठोस गोलियां अपनी पॉकेट में रख के ब्लाइंड स्कूल जाएं, पैसे डोनेट करें। एक उपाय और जो करना चाहिए इस समय, अगर हो सके इस दौरान जो पर्टिकुलर टाइम चल रहा है, 500 ग्राम काला नमक कच्ची जमीन में दबाएं। 5 किलो शुगर धर्मस्थान में लंगर में दान करें। तो ये आपके उपाय। प्रिकॉशन के तौर पर अपने वर्ड और स्पीच में मिठास लेके आए, किसी की परनिंदा ना करें, किसी के बारे में झूठ ना बोले और किसी के साथ जुबानी कड़वे शब्द ना बोले, उससे आपका फाइनेंशियल लॉस होगा। और इस पर्टिकुलर टाइम के दौरान जो मंत्र आपको रक्षा कवच के रूप में धारण करना होगा वो ये है, ओम हलरीम बगलामुखी सर्व दुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभाय जीवाम किलाय बुद्धिम विनाशाय हलरीम ओम स्वाहा। इसका जाप करेंगे, हर अधूरा पड़ा काम आपका खत्म होगा, हर मुश्किल आपकी आसान होगी। ओम हलरीम बगलामुखी सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवाम किलाय बुद्धिम विनाशाय हलरीम ओम स्वाहा। इसी की जाप करें, इसी की उपासना करें। बात करेंगे लियो, मेरी मुराद है सिंह राशि के दोस्तों के लिए मंथ ऑफ मई क्या लेकर आएगा। मेरी राशि स्वामी जो सूर्य है वो उच्च राशिस्थ है, 9th हाउस में है, मुकद्दर में चमक पैदा होगी। भागेश की मंगल की स्वग्रह दृष्टि है, इसमें दो राय नहीं है। इनकम के रिसोर्सेज बनेंगे, अच्छे काम बनेंगे, खर्च भी अच्छी जगह पे होगा। लेकिन शनि की ढैया है, कई बार पर्सनल लाइफ में डिटैचमेंट फैक्टर रहता है। सूर्य शनि समसप्तक है, 14th ऑफ मई के बाद पारिवारिक सदस्यों में बहुत सी बातों को लेकर तकरार होगी, मतभेद होंगे, लेकिन उन मतभेदों को किसी लिविंग कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट ना होने दें। फजूल के आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, भागदौड़ बहुत हो सकती है, लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं, प्रोफेशनल कॉम्प्लिकेशंस बहुत बनेगी, एक्सपेक्टेड सक्सेस नहीं मिलेगी, जिस तरह का फ़ायदा आप चाहते हैं वैसा नहीं होगा। लियो के लिए कुछ सोच समझ के आपको चलना होगा। लियो के लिए वो काम आपको करने चाहिए जो करने चाहिए। स्टबर्न एटीट्यूड ना दिखाएं, लोगों के साथ झगड़े मत करें, ऑकवर्ड एटीट्यूड ना अपनाएं तो बात बनेगी। लियो के लिए वो मंत्र और कुछ उपाय जो करने चाहिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 6 किलोग्राम बासमती चावल धर्मस्थान में दान करें। एक और उपाय जो करना चाहिए, 4 किलो ब्लैक सॉल्ट कच्ची जमीन में दबाएं। 6 किलो सूखे नारियल सर को टच करवा के एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, खड़े पानी में गिराएं। केसर का तिलक मस्तक पे लगाएं। कम से कम 1 या 7 रिलीजियस प्रीस्ट को रंग बिरंगा कंबल, केले, पैसे डोनेट कर दें। तो ये आपके उपाय। प्रिकॉशन के तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव ना करें, लिविंग कॉन्फ्लिक्ट को स्टार्ट ना करें, लड़ाई झगड़े ना करें। वो मंत्र लियो जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा। ओम हरिम घृणे सूर्याय आदित्याय शरिम ओम। राइजिंग होगी, सक्सेस होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी। बात करेंगे वर्गो, मेरी मुराद है कन्या राशि के दोस्तों के लिए मंथ ऑफ मई क्या लेकर आएगा। भी राशि स्वामी वक्री है, बुध अष्टम भाव में है, बनते कामों में अड़चने बहुत होंगी। लोग आपके फाइबर को टेस्ट करेंगे, प्रोफेशन का, हेल्थ का, अपने एटीट्यूड का ध्यान रखना होगा। आर्थिक उलझने बहुत होंगी, कॉम्प्लिकेशन बहुत होंगी, काम रुक रुक के कई बार नहीं भी बनेंगे। मेंटली तौर पे परेशानी बहुत होगी, टेंशन्स बहुत होंगी, सीक्रेट टेंशन भी होंगी, ये शायद किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहेंगे। जैसी सपोर्ट आप चाहते हैं, शायद वो सपोर्ट आपको ना मिले। खर्च बहुत बढ़ चढ़ के रहेगा, कंफर्ट्स में राइज होगी। वर्गों के लिए 2-4 चीज़ें और भी कहना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है। इस समय अपने आप को फाइनेंशियल चीटिंग, फाइनेंशियल डिसेप्शन से बचा के रखें। इस समय अपने एटीट्यूड को अच्छा रखें। आप इस समय कम्युनिकेशन से अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिली जाए तो उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं
ऑकवर्ड एटीट्यूड ना अपनाएं, सोच समझ के चलेंगे तो बात बनेगी। वर्गों के लिए कुछ उपाय देना चाहता हूं जो करने चाहिए। होल मिल आटा, होल मूंग दाल धर्मस्थान में दान करें। लंगर वाले किसी भी धर्मस्थान में किसी भी दिन, संडे वाले दिन करें तो ज्यादा अच्छा। एक और उपाय, 8 नीले फूल, हर फूल के ऊपर अपना नाम लिखें ब्लू के साथ। फ्राइडे इवनिंग कच्ची जमीन में दबाएं, एवरी फ्राइडे ये करें उपाय। अगला उपाय, 12 किलो चने की दाल धर्मस्थान में लंगर में दान करें। 12 किलो चने की दाल जल प्रवाह करें। 5 किलो बासमती चावल लंगर में भी दान कर दें, 5 किलो बासमती चावल जल प्रवाह भी कर दें। 12 सूखे नारियल सर को टच करवा के खड़े पानी में गिराएं, ये आपके उपाय। और 3 किलो ब्लैक सॉल्ट कच्ची जमीन में दबाएं सैटरडे मॉर्निंग, तो बात बने। प्रिकॉशन के तौर पर अग्रेसिव एटीट्यूड ना अपनाएं, ओवर अग्रेसिव ना बने, और बहुत ऑकवर्ड बनेंगे तो नुकसान आपका होगा, लोग आपकी एडवांटेज ले लेंगे। वर्गों के लिए वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा। ऐंग भूर्भुवः स्वः, ऐंग तत्सवितुर्वरेण्यं, ऐंग भर्गो देवस्य धीमहि, ऐंग धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐंग। इसकी उपासना करेंगे, हर चीज के अंदर क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, हार्मोनी होगी, हैप्पीनेस होगी, हेल्थ होगी। बात करेंगे लिब्रा, मेरी मुराद है तुला राशि के दोस्तों से। मैं लिब्रा के लिए कहना चाहूंगा, जब मंथ ऑफ मई सूर्य की सप्तम नीच दृष्टि बनी हुई है, घरेलू उलझने बहुत है, मानसिक तनाव बहुत है, पर्सनल लाइफ के अंदर केवल लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से पर्सनल लाइफ के अंदर उबड़ खाबड़ हालात हो सकते हैं। 19 मई तक शुक्र की दृष्टि रहने से तरक्की होगी, प्रॉस्पेरिटी में राइज होगी, स्टेटस में राइज होगी, लेकिन पर्सनल लाइफ में फ्लक्चुएशन हो सकती है। अपने आप को किसी स्कैंडल से दूर रखें, अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखें। ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है 19 के बाद, 19 मई के बाद वीनस 8th हाउस में होने के बजाय वीनस 8th हाउस में जब आएगा 19 ऑफ मई के बाद, तनाव बहुत होगा, हेल्थ का ध्यान रखना होगा, कुछ चिंताएं भी बहुत होंगी जो कई बार किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहेंगे। आपको अपनी पार्टनर की हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखना होगा। ओवर अग्रेसिव एटीट्यूड से कुछ बनेगा नहीं, नुकसान ज्यादा होगा। लिब्रा के लिए कुछ बातें और भी कहना चाहूंगा, इस समय हर स्टेप सोच समझ के लेना है, अग्रेसिव एटीट्यूड ना रखें, और ज्यादा जिद्दी भी बनेंगे आपका नुकसान होगा। लिब्रा के लिए 2-4 चीजें और भी कहना चाहूंगा जो बहुत जरूरी भी है। इस समय अपने आप को किसी स्कैंडल में इन्वॉल्व करें, कोई आपके बारे में गलत अफवाह उड़ाए, रूमर्स उड़ाए, तो उसको बाहर जाके काट दें, और खुद भी कोई स्टेप ऐसा ना लें जो आपकी रेपुटेशन पे दाग लगा दे। लिब्रा के लिए इस समय जो उपाय आपको करने चाहिए, तांबे के सिक्के में होल करके चांदी की चेन पिरो के गले में पहने, 11 किलो सूखे नारियल सर को टच करवा के खड़े पानी में गिराएं, कम से कम 5 रिलीजियस प्रीस्ट को रंग बिरंगा कंबल, केले, पैसे डोनेट कर दें, चांदी की 2 ठोस गोली अपनी पॉकेट में रखें। तो ये आपके उपाय। प्रिकॉशन के तौर पर अपने वर्ड और स्पीच का इस्तेमाल करते हुए सोच विचार कर लें, बहुत ज्यादा चीखते चिल्लाने के बजाय बातचीत करें, और वो मंत्र लिब्रा जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा। ओम गम गणपतये नमः, एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम गम गणपतये नमः। पूरी दुनिया को जीत सकते हैं इस मंत्र से, जो चाहे हासिल कर सकते हैं। बात करेंगे स्कॉर्पियो, मेरी मुराद है वृश्चिक राशि के दोस्तों। अगर आपका मून साइन स्कॉर्पियो है तो ये आपके लिए मंथ ऑफ मई आपके लिए क्या लेकर आएगा। राशि स्वामी मंगल शनि के साथ है। लगन में अपने आप को डिसेप्शन, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, धोखे से बचा के रखें। आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है, बहुत बड़ी चीटिंग हो सकती है, आपका उसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लोग आपको, पीपल विल टेक यू फॉर अ राइड, लोग आपका फायदा उठा लेंगे। बहुत सी फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन से गुजरना पड़ेगा, मन बहुत परेशान रहेगा, कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन से आपको जूझना पड़ेगा, और इनकम के रिसोर्सेज में राइज बनेगी, लेकिन थोड़ा अलर्ट रहना होगा। 14 के बाद सूर्य शनि के मध्य समसप्तक योग है, सन और सैटर्न के मध्य समसप्तक योग है, उसकी वजह से स्वभाव में तेजी होगी तो नुकसान आपका होगा। इस समय अग्रेसिव एटीट्यूड ना अपनाएं, इस समय आपको डिप्लोमेटिक एटीट्यूड अपनाना होगा।
इस समय ओवर एग्रेसिव एटीट्यूड अपनाएंगे तो आगे जाके नुकसान आपका होगा। इस समय सोच समझ के चलेंगे तो मुश्किलें आपके खत्म होती जाएंगी। लेकिन इस समय गुस्सा अकल को खा जाएगा, तो कॉमन सेंस का प्रयोग करें, घर में सुलह सफाई से रहें। कई बार क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा कर लें, और अगर कोई बहुत बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो भी किसी से सलाह मशवरा जरूर करें, किसी एक्सपर्ट से या फैमिली मेंबर से या पार्टनर से। अगर आप छुप छुप के कुछ करना चाहते हैं और वही छुपा छुपी बहुत बड़े नुकसान का कारण बन सकता है, फिर आपको बताते हुए भी शर्म आएगी। बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क ना लें, कोई बहुत बड़ी चीटिंग और फ्रॉड का आप शिकार हो सकते हैं। कई बार ओवर स्मार्टनेस बहुत महंगी पड़ती है, बी केयरफुल। स्कॉर्पियो के लिए कुछ उपाय देना चाहता हूं जो करने चाहिए। 800 ग्राम काला नमक कच्ची जमीन में दबाएं सैटरडे मॉर्निंग। होल मील आटा, होल मूंग दाल क्वांटिटी 10 किलोग्राम ईच धर्मस्थान में दान करें। 8 नीले फूल कच्ची जमीन में दबाएं फ्राइडे इवनिंग। एक उपाय और जो देना चाहूंगा, 10 किलो सूखे नारियल सर को टच करवा के एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, खड़े पानी में गिराएं। कम से कम 4 या 10 रिलीजियस प्रीस्ट को मिक्स कलर ब्लैंकेट बनाना बनी डोनेट कर दें। एक उपाय और जो देना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है, कम से कम 3 किलो बासमती चावल लंगर में दान करें। तो ये आपके ऊपर। प्रिकॉशन क्या है? आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर, नो। स्टबर्न एटीट्यूड, एब्सोल्युटली नॉट। बी प्रैक्टिकल, यस। लिविंग कॉन्फ्लिक्ट, एब्सोल्युटली नॉट। झगड़ा करें ना झगड़ा करने दें। वो मंत्र स्कॉर्पियो जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा, ओम हलरीम बगलामुखी सर्व दुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवाम की लाए बुद्धिम विनाशाए हलरीम ओम स्वाहा। हर मुश्किल को चकनाचूर कर सकते हैं, हटा सकते हैं। जस्ट गो, फिनिश। बात करेंगे सजिटेरियस में, तो मुराद है धन राशि के दोस्तों से। अगर आपका मून साइन सजिटेरियस है, अगर आपकी मून साइन आपकी चंद्र राशि धन राशि है, तो मंथ ऑफ माई आपके लिए क्या लेकर आएगा? फिर राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम दृष्टि आप पे है। बृहस्पति इस समय 5वें घर में है, सॉरी 9th हाउस में है, 5वें घर में नहीं है, राहु के साथ है। प्रोमिनेंट पोजीशन है बृहस्पति की 9th हाउस में। स्टेटस पैसेज में राइज होगी, लेकिन फिर भी आपको ऑन गार्ड अलर्ट रहना होगा। इनकम के रिसोर्सेज के डेवलप होने के चांसेस है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, फॉरेन से अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। यू कैन बी हेड हंटेड, कोई नई जॉब ऑफर भी मिल सकती है, लेकिन फिर भी आपको बहुत होशियार रहना होगा। 9th ऑफ मई के बाद देवगुरु बृहस्पति ने मार्गी होना है, उसकी वजह से कामकाज में तरक्की होगी, प्रॉस्पेरिटी में राइज होगी, उतार चढ़ाव बहुत होंगे, बहुत सी चेंजेस आपके इर्द गिर्द होंगे, बहुत से बदलाव होंगे, बहुत से आइडियाज भी होंगे। कुछ करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, सब कुछ होगा, लेकिन आपकी विजन, आपकी डिटर्मिनेशन, उसके साथ आपका फायदा होगा, उसके साथ आपकी स्टेटस में राइज होगी, प्रेस्टीज में राइज होगी। जो चाहते थे वो आपको मिल जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है सजिटेरियस, फॉरेन से कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, या बाहर फॉरेन किसी बिजनेस ट्रिप पे आ जा सकते हैं, या फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कोई मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको कोई ऑफर कर सकती है, उसके लिए तैयार है। लेकिन हेल्थ वाइज अपनी बैक, अपनी हिप, अपनी जॉइंट्स, अपनी नीज, कुछ हेल्थ में इशू हो, और अगर आप लेडी है तो आपकी लेडीज हेल्थ का इशू चल रहा हो, तो डॉक्टर साहब से चेकअप जरूर करवाएं। टमी का ध्यान रखें, पेट का ध्यान रखें। सजिटेरियस के लिए कुछ उपाय देना चाहता हूं जो करने चाहिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 1200 ग्राम काला नमक कच्ची जमीन में दबाएं सैटरडे मॉर्निंग। 12 किलो शुगर धर्मस्थान में दान करें ट्यूसडे वाले दिन। तांबे के सिक्के में होल करके चांदी की चेन के गले में पहने तो बात बने। दूध और दही मिक्स करके पूरी बॉडी पे मल के नहाएं तो बात बने। 9 किलो जौ, 9 सूखे नारियल सर को टच करवा के एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और खड़े पानी में डीपेस्ट लेप में गिरा दें तो बात बने। कम से कम 3 रिलीजियस प्रीस्ट को मिक्स्ड कलर ब्लैंकेट बनारस बनी डोनेट करें। प्रिकॉशन क्या है? प्रिकॉशन, किसी को गालियां निकालें, किसी को बैक स्टैब ना करें, और चोरी ठगी से को पैसा बनाने की स्कीम ना बनाएं, वो बैकफायर कर जाएगी। किसी को पैसा भी उधार ना दें, पैसे वापस नहीं मिलेंगे। रिस्की इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाएंगे, पैसे वापस नहीं मिलेंगे।
सजिटेरियस के लिए धन राशि के लिए वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा। ओम हरिम घृणे सूर्याय आदित्याय शरिम ओम। ओम हरिम घृणे सूर्याय आदित्याय शरिम ओम। सक्सेस, राइज, प्रोस्पेरिटी आपको मिलेगी। बात करेंगे कैप्रिकॉर्न, मेरी मुराद है मकर राशि की। दोस्तों अगर आपका मून साइन कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि है, तो मंथ ऑफ मई आपके लिए क्या लेकर आएगा? विद 13 मई तक सूर्य चौथे घर में है। 13 मई के बाद सूर्य ने पंचम भाव में जाना है। 13 मई तक जो चाहेंगे फाइनेंशियल गेन, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, नेम, फेम, एस्टेब्लिशमेंट आपको मिलेंगे। 14 मई के बाद सूर्य ने पंचम भाव में होना है और सूर्य शनि समसप्तक होंगे। लड़ाई झगड़े से बचें, किसी के ऊपर जरूरत से ज्यादा जोर ना लगाएं, अथॉरिटी का प्रयोग करते हुए सोच समझ के चले, नहीं तो रिलेशनशिप आपके स्पॉइल होंगे, गुस्सा आपके पल्ले रह जाएगा और कुछ नहीं। ये किसी बहुत बड़े लड़ाई झगड़े की शुरुआत हो जाएगी जो खत्म होने का नाम नहीं लेगी। इस समय स्टबन ना बने और हर चीज को अपना प्रेस्टीज इशू ना बनाएं। आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव करेंगे तो मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। फ्रूटलेस रनिंग अराउंड बहुत होगी। कैप्रिकॉर्न को सोच समझ के चलना होगा। पैसे की चोरी ठगी से बच के रहें। पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, लेकिन कॉमन सेंस का प्रयोग करना होगा। राम भरोसे पे ना बैठे रहे, आंखें बूंद कर ना बैठे रहे और हर किसी की कही हुई बात पे विश्वास ना करें। फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए वर्बल नहीं होना चाहिए, राइटिंग होना चाहिए। कुछ उपाय देना चाहता हूं जो करने चाहिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 8 किलो चने की दाल, 8 किलो हल्दी धर्मस्थान में लंगर में दान करें। सेकंड टास्क, 8 किलो सूखे नारियल सर को टच करवा के खड़े पानी में गिरा दे। तांबे के सिक्के में होल करके चांदी की चेन के गले में पहने। तो ये आपके उपाय। और 1100 ग्राम काला नमक कच्ची जमीन में दबाएं। पीने के लिए ग्लास का जार, चांदी का गिलास प्रयोग करें तो बात बनेगी। और प्रिकॉशन क्या है? जुबान से किसी की निंदा ना करें, पर निंदा पाप है, बिल्कुल ना करें। किसी को बैकस्टैब ना करें। जितना ज्यादा अकड़ेंगे, बहुत स्टबन बनेंगे, उतना नुकसान आपका होगा। क्या चाहते हैं? कैप्रिकॉर्न के लिए वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा। हलरीम भूर भवे स्वहे हलरीम तत् सवितुर्वरेण्यम हलरीम भर्गो देवस्य धीमहि हलरीम धियो यो नः प्रचोदयात् हलरीम। दुनिया को जीत सकते हैं। बगलामुखी और गायत्री का फ्यूज वन ऑफ द बेस्ट। बात करेंगे एक्वेरियस। अगर आपका मून साइन एक्वेरियस है, कुंभ राशि है, तो ये मंथ ऑफ मई आपके लिए क्या लेकर आएगा? देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, सप्तम दृष्टि आप पे है। जितना एक्टिव, क्रिएटिव, डायनामिक, जितना अपने विजन को रिफ्रेश करेंगे, जितना भाग दौड़ करेंगे, जितना गेट अप एटीट्यूड और डुअल एटीट्यूड अपनाएंगे, उतनी तरक्की होगी। ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी। प्रोफेशनल लोगों के साथ कॉन्टैक्ट डेवलप होंगे। पावरफुल लोगों के साथ मुलाकातें होंगी। लोग आपको वेलकम करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। कार और प्रॉपर्टी की डील में आप इन्वॉल्व होंगे। हेल्थ का ध्यान रखें, हार्ट का ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें। स्वीयर हेडेक्स हो, डॉक्टर साहब के पास चेकअप करवाएं। पारिवारिक समस्या बनेंगी। कई बार लोगों की बातों को सुने और अग्रेसिव एटीट्यूड ना अपनाएं। सुन लें, लेकिन ओवर अग्रेसिव ना बने। एक्वेरियस के लिए कुछ कहना चाहूंगा, कुछ बताना चाहूंगा, लेकिन इस समय डिप्लोमेटिक एटीट्यूड बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। हाउ टू एक्ट एंड हाउ टू रिएक्ट। बहुत भोले ना बने, बहुत सीधे ना बने। कुछ दुनियावी बातों को कुछ अडॉप्ट करना होगा, कुछ वर्ल्डली विजडम को एक्वायर करना होगा, तो जिंदगी आसान रहेगी। इतना सीधा मत बने कि लोग आपको घुमाना शुरू करें। प्लीज कुछ उपाय देना चाहता हूं जो करने चाहिए। 7 किलो जौ, 7 सूखे नारियल सर को टच करवा के खड़े पानी में गिराएं। 12 किलो बासमती चावल धर्मस्थान में लंगर में दान करें। किसी रिलीजियस प्रीस्ट को रंग बिरंगा कंबल के लिए पैसे डोनेट कर दें। और एक उपाय और देना चाहता हूं जो करना चाहिए आपको। होल मिल आटा, होल मूंग दाल 12 किलोग्राम ईच धर्मस्थान में लंगर में दान करें। परफ्यूम लगा के रखें। ब्लाइंड स्कूल जाके पैसे डोनेट करें। तो ये आपके उपाय करेंगे तो कुछ बात बनेगी। अगर साथ में अगर हो सके तो 1 किलो ब्लैक सॉल्ट कच्ची जमीन में दबाएं सैटरडे मॉर्निंग, तो बात बनेगी। प्रिकॉशन,
जब भी आप जगह बदलें, सोच समझ के, सोच विचार करके, जल्दबाजी में फैसले ना करें, चीटिंग और डिसेप्शन से बच के रहें। और वो मंत्र एक्वेरियस जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा, वक्रतुंडेक दृष्टाय क्लीं हरिं श्रीं गम गणपते वरवरदे सर्वजनमे वशमनाय स्वाहा। वक्रतुंडेक दृष्टाय क्लीं हरिं श्रीं गम गणपते वरवरदे सर्वजनमे वशमनाय स्वाहा। वक्रतुंडेक दृष्टाय क्लीं हरिं श्रीं गम गणपते वरवरदे सर्वजनमे वशमनाय स्वाहा। इसी की उपासना करें तो बात बने। बात करेंगे पाइसेस, मेरी मुराद है मीन राशि के दोस्तों के लिए। भी राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति राहु के संयुक्त है और छठे घर में है, मंगल शनि 9th हाउस में है। सोचे हुए प्लान में आप कामयाब तो होंगे, लेकिन बहुत से ऑब्स्टिकल से गुजरने के बाद पैसा आपको मिल जाएगा, पैसे का खर्च भी होगा, ट्रैवलिंग भी बहुत होगी, बहुत सी बातों को लेके नीरस और नीरस के साथ बहुत सी बातों पे मन मुटाव हो सकते हैं, ओपिनियन को लेके, एटीट्यूड को लेके, स्वभाव को लेके, वो जिंदगी की बात है। घरेलू उलझने बहुत होंगी, कई उलझने, कई बातों पे कंप्रोमाइज़ करना होगा, कई बातों को देख के अनदेखा करना पड़ेगा। ये ज़िंदगी है, इसके मुताबिक चलना होगा। हर चीज़ के अंदर आपको कॉमन सेंस को प्रयोग करना होगा, लेकिन ये भी कहना चाहूँगा हर चीज़ के अंदर सोच समझ के चले तो बात बने। लेकिन बाइसेस के लिए ये कहना चाहूँगा कि ये जो आने वाला मंथ है, अपने डिसीजन सोच समझ के बनाएं, अग्रेसिव ना हो और अपने एटीट्यूड को दुरुस्त रखें। आपकी एबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, इस पर दो राय नहीं, लेकिन सोच समझ के चलना होगा। कुछ उपाय देना चाहता हूं जो करने चाहिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो बहुत ज़रूरी है, 11 किलो बासमती, 6 किलो चने की दाल मिक्स करके जल प्रवाह कर दें। एक और उपाय, 6 ठोस चांदी की ठोस गोली अपने बैग अपने पास रखें। एक और उपाय जो करना चाहिए, लेफ्ट नॉस्ट्रल में व्हाइट मेटल स्टड पहने। ये आपके उपाय। प्रिकॉशन क्या है? चीटिंग से, डिसेप्शन से बच के रहे, अपनी जुबान से किसी को बुरा ना कहे। मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा, ऐंग भूर भवे स्वहे ऐंग तत्सवितुर्वरेण्यम ऐंग भर्गो देवस्य धीमहि ऐंग धियो यो नः प्रचोदयात् ऐंग ऐंग भूर भवे स्वहे ऐंग तत्सवितुर्वरेण्यम ऐंग भर्गो देवस्य धीमहि ऐंग धियो यो नः प्रचोदयात् ऐंग। इसी का प्रयोग करें तो बात बनेगी। आपका हमारे मंथली हॉरोस्कोप देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने हमारे मंथली हॉरोस्कोप को बहुत एंजॉय किया है तो कृपया आप हमें लाइक दें। और अगर आप जानना चाहते हैं अपने हॉरोस्कोप के बारे में, वीकली, मंथली, ईयरली के बारे में और अपने मून साइन के मुताबिक, तो आप हमारे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर बने, ताकि हम आपको सूचित कर सकें अपने आने वाले वीकली, मंथली, ईयरली हॉरोस्कोप्स के बारे में। विदा लेता हूं, आपका प्रकाश एस्ट्रोलॉजर।